क्वेश्चन ये है, जैसे हम धाम आते हैं, हमारा लहसुन प्याज मांस मदिरा का नियम रहता है। तो जैसे कभी हम बीमार हो जाते हैं तो कुछ दवाइयों पर लाल रंग का चिन्ह बना होता है, उसे बोलते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन होती है। और हम अगर ज़्यादा हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें लेनी पड़ती है, तो क्या हमारा नियम टूट जाता है? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ गई कि अब प्राण बिल्कुल संकट में पड़ गए हैं और कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, लहसुन प्याज वाला ही भोजन है, ऐसी परिस्थिति में दोष नहीं लगता, पर लेकिन मुख के स्वाद के लिए खाने में दोष लगता है। और गुरुजी, जैसे हम व्रत रखते हैं और तब हमारी तबीयत खराब और तो दवाई लेते हैं, तो जैसे हमने व्रत रखा है किसी चीज का, एकादशी लगा लो, और हमने उस वक्त हमारी तबीयत बिगड़ गई, फलाहार में दवाइयां समझ लो, जैसे हमें दवाई लेनी पड़ी तो फलाहार में दवाइयां समझ लो। इसी तरह अब व्रत तो रख रखा है पर दवाइयां खानी है, दवाइयां नहीं खाओगे तो दोबारा व्रत नहीं रख पाओगे। इसलिए ये नया नियम निकाल देना चाहिए कि फलाहार में दवाइयां वर्जित। फला एक निरंजन नाम के व्यक्ति ने झूठ मूठ का षड्यंत्र रचा और कहा, सुनो जयदेव जी, तुम्हारे पिताजी ने हमसे 1000 रुपया उधार लिए थे, 1000 रुपया दे दो, नहीं तो ये मकान तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ये मकान हमारे नाम करवा दो, संपत्ति हमारे नाम करवा। जयदेव जी ने हस्ताक्षर कर दिए। बैरागी तो थे ही, मस्त मौला थे, नाम कर दिया हस्ताक्षर। लेकिन भगवान, हमने कहा ना, भगवान रक्षा भक्तों की करते हैं। इधर ये साइन कर ही रहे थे कि उधर जो निरंजन नाम का ब्राह्मण था, जो छलबल पूर्वक झूठ मूठ का नाम लिखवा रहा, उसके ही घर में आग लग गई। तो बेटी भागी भागी आई, पिताजी पिताजी पिताजी, मकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई। भगे निरंजन, जयदेव जी भी गए। आग की भयंकर लपटें, कोई जाने को तैयार नहीं। जयदेव जी से नहीं रहा गया, बेचारे निरंजन की संपत्ति जल जाएगी, तो बड़ी बड़ी लपटों में अंदर घुस घुस करके पूरे सामान को बाहर निकाल। और जहां अंदर गए, जयदेव जी की शीतलता और धैर्य को देख करके अग्निदेव स्वयं शांत हो गए। अग्नि शांत हुई तो वो निरंजन नाम का व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ, बोले हमसे बड़ी भूल हुई है, हम क्षमा मांग रहे, कोई कर्जा वर्जा तुम्हारे पिताजी ने नहीं लिया था, तुम्हारा मकान बहुत बढ़िया था, तो मकान चाहिए था, मैं तो हमने झूठ मूठ, हमने जो है ये दस्तखत लिख कर बना करके हमने लिख लिया था। जयदेव जी बोले कोई बात नहीं, वापस लौटा दिया। जयदेव जी बोले चलो भगवान की बड़ी इच्छा, अंत तो गत्वा सारों को सारो सामान संतन में चढ़ा दो, संतन को भंडारो करवा दो, और प्रसन्न होकर के मस्त होकर के जंगल में घूमने लगे। सदा के लिए अपना घर त्याग दिया और बंगाल से घूमते घूमते जगन्नाथपुरी में आ गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथपुरी में यहां पर भूख प्यास से बहुत ज्यादा ग्रसित रहे थे बैरागी महात्मा। भगवान जगन्नाथ जी को नहीं देखा गया। प्यासे देख करके जगन्नाथपुरी के पहले स्वयं श्री ठाकुर जी पहुंच गए और अपने हाथ से जल पिलाया जयदेव जी, स्वागत किया। आप यहीं पुरी में रहकर निवास करने लगे और यहां पर रहकर खूब बढ़िया बढ़िया पद बना बना के ठाकुर जी को सुनाने लगे। जगन्नाथ जी को मंदिर में रोज जावे और एक पद सुनावे। उसी समय एक ब्राह्मण ने मनोरथ मांगा जगन्नाथ जी से कि अगर हमारे संतान हो जाएगी तो जो भी होगी हम तुम्हारे चरणों में चढ़ा देंगे जगन्नाथ जी। भगवान की ऐसी कृपा कि उनको बिटिया हो गई। अब बेटी जब बड़ी हुई तो जगन्नाथ जी के मंदिर में आके बोले प्रभु आपकी कृपा से हमने जो मनोरथ मांगा था वो पूर्ण तो हो गया, पर बेटी भई है तो जा ही ले लो। बेटी दई हमने चरणन में। भगवान बोले हम क्या करेंगे? भगवान बोले इधर आओ, हमारे ही बड़े प्रिय भक्त यहां जंगल में रहते हैं, तुम एक काम करो, इस बिटिया को जयदेव नाम के महाकवि सम्राट जो हमारे ही भक्त हैं उनके साथ उनको दे दो और ब्याह करवा दो। जाओ हमारी आज्ञा है। और सुनो, ऐसे तो वो मानेंगे नहीं, तो एक काम करना, कह देना जगन्नाथ जी की आज्ञा है। तो सुदेव नाम का ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर के गया
तो ये तो जंगल में बढ़िया जो है जगन्नाथ महाप्रभु के गीत गा रहे थे। जैसे ही गए, जाकर राम राम हुई, जय जगन्नाथ महाप्रभु की। कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे, बोले महाराज आपकी जय हो बे। कहो भैया। बोले हे ब्राह्मण देव, आप है वो तो निष्कंच, वो बड़े उदारवादी बैरागी, पर कुछ सेवा ले आए हैं आपके लिए। जयदेव जी बोले बताओ। बोले और तो कुछ नहीं है, हमारी एक बिटिया है, हमारा नाम सुदेव है, हम ब्राह्मण हैं, ब्याह कर लो। जयदेव जी बोले तुम्हारो दिमाग खराब है, हमारे न मकान है, न गाड़ी है, न बंगला है, कपड़ा तक ठीक पे नहीं है और ठिकानों कुछ है नहीं। आज ही पेड़ के यहां रुक रहे, कल वो पेड़ के नीचे रुक रहे, हम रोज पेड़ ही बदलते हैं। इतने बैरागी थे वो कि एक वृक्ष के नीचे नहीं रहते, रोज वृक्ष बदलते थे। बोले एक वृक्ष के नीचे रहेंगे तो कर्जा ज्यादा हो जाएगा, हाँ वृक्ष ही बदलते रहते। बोले हम एक वृक्ष के नीचे आज हैं, कल दूसरे के, कहाँ रहेगी ये बेफिजूली में। काऊ बढ़िया घराने में विवाह करवाओ, अच्छे महलों को ठाट बाट बड़ी सुंदर है, हमारे चक्कर में ना पड़ो, ले जाओ वापस। अब ब्राह्मण ने जहां इतना वैराग्य देखा तो वही लगो कि बात तो सही है इनकी, लेकिन अब करें क्या, भगवान की आज्ञा है। बोले देखो प्रभु जयदेव जी, और तो ठीक है, पर ये जगन्नाथ महाप्रभु की आज्ञा है कि आपको विवाह करना पड़ेगा। तो मन ही मन जयदेव जी बोले वो बड़े खतरनाक है। सो हाथ जोड़ के बोले सुनो पंडित जी, उनके पास में तो हजारों सेवक हैं, दास दासियां हैं, जा भी उन्हें यहां दे दो। 1000 हैं सो एक और सही, इधर तो सब बर्बाद है, आगे पीछे कोई है नहीं है। कन्यादान देने वाला तो है, पर इधर से ना फूफा है ना मामा है, कोई है ही नहीं है, एकदम जय जय सीताराम है। तो एक काम करो, उन्हें यहां सौंप दो, वे व्यवस्था करें, हम आओ पीछा छोड़ो, हमारे पिंड छोड़ो, हमें शादी वादी नहीं करनी, हमें ऐसे ही ठीक है। ब्राह्मण देवता बोले अब चाहे जो हो जाए, हम तो बेटी यहीं छोड़ रहे, भगवान की आज्ञा है, हम भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते हैं, तो जाओ, हम बिटिया को यहां छोड़ रहे, हम जे जा रहे। ब्राह्मण देवता चले गए, बिटिया को छोड़ दिया। जयदेव जी बोले बड़ी आफत है, अब इसको काहे को छोड़ दिया है, ले जाओ। और पंडित जी चले गए, बोले सीताराम है, जय जय। आओ आओ विराजो, आओ भगवान बैठो, विराज बहु। ब्राह्मण देवता चले गए। आ जान दो, बैठ जान दो। हा हा हा, धन्य। तो श्री जय 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 श्री जयदेव जी महाराज जी, आहा, परीक्षा लेते हैं उस बालिका की। क्या करोगी यहां, घर चली जाओ, यहां आगे ना पीछे कोई, सब ऐसे ही है, सीताराम है। खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है, रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ भूखी मरोगी। बढ़िया कोई वर देखो, अच्छा सा ठीक ठाक घराने का, बढ़िया ब्याह करो, बढ़िया मालपुआ रोज पाना, खूब प्रसन्नता पूर्वक रहना। तो हाथ जोड़ करके वो बालिका बोली, बुरा ना माने तो एक निवेदन करें। बोले करो। बोले अब जैसी भी हैं आप हमारे हैं, और हमारे पिताजी ने और जगन्नाथ महाप्रभु जी ने आपकी चरण शरण में हमें छोड़ दिया है, तो अब चाहे जीवन यहीं समाप्त हो जाए, पर हम वापस नहीं जाएंगे। अब पूरी रात ऐसे ही रोते हुए वो बालिका बैठी रही। जयदेव जी ने सोची अब जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा है, अब जो होगा सो देखा जाए। सो ब्याह कर लिया। अब शादी हो गई तो बोले अब ऐसे जंगल में रहना ठीक नहीं है, शादी हो गई तो अब तो यही तो झंझट है बड़ी, शादी के बाद यही लफड़े होते हैं, बड़े लफड़े। यहाँ जंगल में रहना ठीक नहीं है,
अब झोपड़ी ओपड़ी बनानी चाहिए, गृहस्थ का काम है। रात बिरात कोई डकैत बकैत आवे, आफत हो जाए।